मैं अभी अपनी लाइफ से डिस्टर्ब चल रही हूँ। मुझे इस चीजें समझ में नहीं आ रही, मैं ब्लैंक होती जा रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो वृंदावन जाती हूँ, बिकॉज मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ। देव जी उन्होंने कहा कि मैं आपको वृंदावन दिखाता हूँ, तो मैंने बोला सोने पे सुहागा, वो रहेंगे तो बहुत अच्छे से मैं दर्शन कर पाऊंगी कान्हा जी के। वाह, तो ये मुरली का धुन था। मुरली का धुन सुन के तो ऐसा और लगता ये है धुन बस जो मैं खो जाता है इंसान। ये धुन जो मैं आपको सुना रहा था ना, जी। ये धुन हो गया। ये कृष्ण जब अपने गाय चराते थे ना, तो ग्वाल बाल फिर से उनकी जो गाय जो चढ़ते हुए दूर निकल जाती थी, अच्छा, ये उसको बुलाने के लिए बुलाने के लिए पास बजाते में। थे। तो ये मुरली उन्होंने बजाया ये नंदगांव में। बजाएंगे तो गाय आएगी। हमारे बजाने से गाय क्यों? हमारे आने से देखिए इतने लोग आ गए हैं। जिस घाट पे हम बैठे हैं ये केसी घाट है। ओह, ये बहुत पवित्र घाट है। पीछे में आप जाएंगे गली की तरफ, उधर निधि वन है। तो निधि वन में आज भी भगवान आते हैं, आज भी रास होता है। सच में? सच में होता है, लेकिन कोई इस आंख से अभी देख नहीं सकता। क्यों ऐसे मतलब? मतलब भगवान को हम नहीं देख सकते ना, वो दिव्य तेज अच्छा, रहता ओके, है। हाँ। गलती से भी कोई अगर उस रास को अगर देखने का कोशिश किया, मतलब या तो गूंगा हो जाता है या बहरा हो जाता है, या 4-5 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसा भी होता है? हाँ, जब भी हमको मौका मिलता है हम भागते हैं सबसे पहले वृंदावन। कोई भी हमारे घर में मम्मी पापा या भाई बहन बोलते हैं कहाँ चलोगा, चलो आज विदेश चलते हैं हम, चलो लंदन चलते हैं, चलो अमेरिका चलते हैं। हम बोले नहीं, वहां हम नहीं जाएंगे, वहां मन ही नहीं लगेगा। 2 दिन घूमूंगा मैं और भाग के फिर इंडिया ही अपना सबसे नंबर 1 लगता है। कुछ कहानी बताइए आप अपने बारे में। मेरी तो बहुत दुख भरी कहानी है। इवन मैंने बस 1-2 बार मैंने बोल चुकी थी, वो भी 6 साल बाद, ब्रेकअप के 6 साल बाद मैंने बोला, क्योंकि मुझे बहुत पोक कर रहे थे वो। हर जगह इंसल्ट करना और मुझे धोखेबाज साबित करना। मतलब मैंने तो बहुत बर्दाश्त किया, उसके बाद फिर मैंने जी का सच सबके सामने रखा। नहीं तो अच्छा किया आपने रखा। हाँ, लेकिन फिर भी लोगों का ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है ना, क्योंकि वो स्टार है या ऐसा जो भी है, लोगों के अंदर ये है कि नहीं, सबसे वो पहले जो बोले वो सही। भगवान ने देखिए, ठीक है आपका लव स्टोरी था, वो बीत गया, हाँ, सब वो बीत गया, बीत गया, ठीक वो है। बात सही है। लेकिन भगवान ने हमको ये जो शरीर दिया ना, हम आपको एक मिनट बता देते हैं। हमें ये जो मानव का जो शरीर मिला है, ये 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर हमें प्राप्त है। जो सच्चे होते हैं उनके सपोर्ट में जो क्यों नहीं समझ रहती है कोई चीजें? जो सच्चा हमेशा गलत को क्यों ज्यादा सपोर्ट किया जाता है? इसलिए किया जाता है ना, ये कलयुग है। कलयुग का अंत करना है भगवान को, जो कल की अवतार लेकर के वो आएंगे और फिर जितना दुष्ट जो लोग होंगे उनका संहार करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मर्दों की आदत होती है। ऐसा हो जाता है अंदर से, सब मर्द एक क्योंकि जैसे नहीं नहीं, होते सब हैं। एक जैसे होते नहीं है, लेकिन कुछ हाँ। तो होते ही हैं जो उनके जैसे हैं। तो हाँ। हर जगह ये इवेंट्स में जाना, स्टेज पे बोलना, मुझे धोखा मिला, मुझे धोखा मिला, एंड रोना एंड ऑल, आप तो जानते ही हैं कैसे वो लाइव आके रोते हैं हर बात में। मगरमच्छ के आंसू। जो भी है, हाँ, वो तो है ही। तो मैं तो एक्चुअली उनसे प्यार नहीं करती थी, बट मेरे सामने ऐसे स्टोरीज बनाई गई कि वो कर लेगा, मर जाएगा, उसको बचा लो। तो ऐसे मुझे इमोशनल किया। उसके बाद से मेरे साथ रहते-रहते भी कई लड़कियों के साथ रिलेशन रखे। फिर एक टाइम पे मुझे चीज़ें पता चली, मैंने करने की कोशिश की, मैंने बहुत कुछ किया उनके रिलेशन में रह के। देखिए इतना नहीं, देखिए प्यार अंधा होता है, वो मैं तो वो ठीक है, प्यार एक समय तक के लिए ऊपर होता से है। ये भी अगर था। वो परिवार पे आए, माता पिता पे आए, या वो कर लीजिए उसके बाद लिए, ये भगवान के लिए क्यों नहीं करता है लोग? हमको जिससे प्रेम है, इस ब्रज की मिट्टी से प्रेम, हम इसके लिए क्यों नहीं करते हैं? हम ठाकुर जी के लिए
क्यों नहीं? हम माता-पिता जो माँ हमको 9 महीने जो गर्भ में रखी, हम उसके लिए क्यों नहीं करते? भगवान ने उस हमको टाइम दिया पे है। उन्होंने मुझे ये कहा कि तुमको मरना है तो मरो, मेरे सामने ये सब नाटक मत करो। तो लेकिन तो आपको एक्चुअली समझना चाहिए था वो ना मैं कि समझ ढोंगी है चुकी, वो। उसके बाद मैं बहुत समझ बड़ा चुकी। ढोंगी है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है वो ढोंगी आदमी। वो तो मैं एक्चुअली समझ गई। उसके बाद फिर मैंने खुद ही मैंने साइड किया कि नहीं, मुझे नहीं रहना है इस इंसान के साथ। लेकिन ये भी है ना, मेरा बीवी से रिश्ता नहीं है। मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। बच्चे मेरे लालची हैं, उनको बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए। मैं बीवी को डिवोर्स दे रहा हूँ, हम लोग शादी करेंगे। फिर ऐसे ही उनके साथ 5 साल मेरा रिलेशन रहा है और बाद में वो उठ के बोलता है कि मैंने उनको धोखा दिया, ये सब। और सबके सामने इतनी चीज़ें उन्होंने फैलाई, धोखा दिया, तो यहाँ तो सब जानती है फैन फॉलोइंग कैसे है सारे। तो मैं इवेंट्स में जाती थी तो पत्थर मारना, गाड़ी के काँच फोड़े, धमकियाँ एंड ऑल कौन सब। पत्थर मारा? बहुत सारी चीज़ मैंने इवेंट्स करने, तो मैंने बहुत इवेंट्स कम कर दिए, हर एक चीज़ मैंने। तो इतना यहाँ तक